हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे एंड आई एम बैक। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने छोड़ दिया था पेपर। तो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का। तो देखो, इसमें गोनेरिया एंड सिफिलिस और जेनाइटल हर्पिस, ये तीनों जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि मलेरिया जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती है। इसमें भी मलेरिया एंड फिलेरिया एंड कैंसर। तो बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है हमको फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से। ये रिस्पेक्टिव मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन का है ये। तो देखो, पहली स्टेज, पहला यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है जाइगोटीन। तो जाइगोटीन क्या होता है? ये सेकंड स्टेज है प्रोफेज 1 की। इसमें क्रोमोसोम जो है वो पेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनेप्सिस। ओके, तो यहाँ पे जाइगोटीन में सिनेप्सिस होगा। नेक्स्ट है पैकेटीन या स्थूलपट अवस्था। तो पैकेटीन जो है वो थर्ड स्टेज होती है प्रोफेज 1 की, और इसमें बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो है वो क्लियरली अपीयर हो जाते हैं एज टेट्राड्स, और क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो पैकेटीन में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगी। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा बी का। देन है डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन फोर्थ स्टेज है प्रोफेज की ऑफ मियोसिस, एंड पेयर्ड क्रोमोसोम जो है यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं इनटू टू पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स, एंड कियास्मेटा जो है वो यहाँ पे विजिबल हो जाता है। तो डिप्लोटीन में होगा कियास्मेटा। देन है डाइकाइनेसिस। यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन होता है। ये फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज है प्रोफेज की, जो मियोसिस है उसकी। एंड यहाँ ये डिप्लोटीन के बाद होती है, एंड जब सेपरेशन हो जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम का कंप्लीट, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होती है। फिर टर्मिनलाइजेशन होता है एज द कियास्मेटा जो है वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ द टेट्राड। ठीक है, सो ये हो गया इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। यहाँ पे यूनिसेलुलर एल्गी बताना है हमको। तो लैमिनेरिया और सार्गोसम जो है ये क्या है? मल्टी सेलुलर है, तो ये गलत हो जाएगा। देन है जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया, ये भी जो है मल्टी सेलुलर है, ये भी गलत हो जाएगा। एनाबेना एंड वॉलवॉक्स। तो एनाबेना जो है वो साइनोबैक्टीरिया है, और वॉलवॉक्स जो है वो यूनिसेलुलर कॉलोनियल एल्गी है। ठीक है, तो ये भी सही नहीं होगा। देखो, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये दोनों जो है यूनिसेलुलर एल्गी हैं, और ये जो है ग्रीन एल्गी है, और ये जो है कमर्शियली यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ग्राफी पुटक से अंडाणु का मोचन यानी अंडोत्सर्ग करेगा? ओव्यूलेशन में जो है कौन मदद करेगा? यहाँ पे देखो, हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी अगर ईस्ट्रोजन की, यानी ईस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता जो है वो हेल्प करती है इन ओव्यूलेशन। नेक्स्ट है, हमको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है यहाँ पे सही विकल्पों के लिए जो है। तो फर्स्ट है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जो है बेसिलस थुरिंजिनेसिस, बीटी जो है इसी से ही आया है, तो इसका हो जाएगा फोर्थ। देन है एडिनोसाइन डायमिनेज डेफिशिएंसी। डीएमिनेज की कमी जो है ये होती है जीन थेरेपी से, इसको दूर किया जा सकता है। देन है आरएनए आई जो है ये होगा सेलुलर डिफेंस के लिए। एंड देन पीसीआर जो है ये होगा डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है कि सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये जो है ओजोन के लिए था, ओजोन के संरक्षण के लिए। तो ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन जो है उसमें कमी करने के लिए था। इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स के लिए सही कथन जो है इनमें से होगा कि इनमें फ्री आरएनए होता है विदाउट अ प्रोटीन कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवरी जो है हाफ इन्फीरियर इनमें से किस में है? देखो,
इनमें से जो है प्लम जो है इसमें हाफ इन्फीरियर ओवरी रहती है, यानी जो ये फैमिली रोजेसी को बिलोंग करता है, और इसमें हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है। जो फ्लावर है वो पेरीगाइनस होते हैं, दैट इज़। तो और उसके अलावा ब्रिंजल में जो है सुपीरियर ओवरी होती है। नेक्स्ट है एंजाइम एंटेरोकाइनेज जो है वो किसको बदलने में सहायता करता है, तो ये सहायता करेगा ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने में, और ये सिक्रीट होता है फ्रॉम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। नेक्स्ट है हमको पहले और दूसरे को मैच करना है, यहाँ पे कॉलम को पहले में हमको ट्रॉपिक लेवल दे रखे है और दूसरे में हमको स्पीशीज़ दे रखी है इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। तो इजी सा क्वेश्चन है। पहला है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, तो यहाँ देखो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे क्या आएगा, क्रो, वल्चर, रैबिट और ग्रास। तो ऑब्वियसली वल्चर जो है वो आएगा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे, हाईएस्ट ये है यहाँ पे। देन सेकंड ट्रॉपिक लेवल ग्रासलैंड वाली, तो सेकंड पे आएगा हार्बीवोर, तो रैबिट आ जाएगा। एंड देन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ऑब्वियसली ग्रास आएगी, घास आएगी, और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे जो है क्रो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाले मटर के पौधे की कितनी किस्मों को युग्मकों के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी, यानी जो कि सिमिलर थे एक्सेप्ट वन कैरेक्टर विद द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो टोटल जो है उन्होंने 14 जो है वो प्लांट वेराइटीज़ जो है वो चुनी थी और 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स चुने थे। नेक्स्ट है हमको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। पहला है ऑर्गन ऑफ कोर्टी। तो कोटाई का जो ऑर्गन है ये ऑर्गन होता है ऑफ इनर ईयर, हमारे अंदर वाले कान का, जो कि लोकेटेड रहता है विद इन द कॉक्लिया, और जो बेसिलर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये जो सुनने में मदद करता है हमारी। तो लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन पे ये रहेगा, इसका फोर्थ हो जाएगा। देन है कॉक्लिया। कॉक्लिया जो है ये कॉइल्ड पार्ट होता है इनर ईयर का, इसमें ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है, और ये एक नर्व इम्पल्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा इन रिस्पॉन्स टू साउंड वाइब्रेशन। तो ये कॉइल पार्ट है ऑफ लेब्रियंथ, बी का सेकेंड हो जाएगा। देन नेक्स्ट है यूस्टिचियन ट्यूब, यानी यूस्टिकियन नलिका। यूस्टिचियन ट्यूब जो है ये एक ट्यूब होती है जो कि कनेक्ट करती है मिडल ईयर को विद फेरिंग्स, फेरिंग्स के साथ जो है ये कनेक्ट करेगा। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका, सी का फर्स्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो यूस्टिचियन ट्यूब है इसका हो जाएगा कि ये मिडल ईयर को कनेक्ट करता है विद फेरिंग्स, और ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग पॉजिटिव प्रेशर इनसाइड द मिडल ईयर। देन लास्ट बच गया स्टेपीज, तो ये अटैच करती है टू द ओवल विंडो, और ये स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है वाटर हाइकिंथ और वाटर लिली में जो है पॉलिनेशन किस प्रकार का होता है। तो इनमें देखो इंसेक्ट्स और विंड के थ्रू जो है पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट है कि उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइए जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लंबाई में बढ़ोतरी होती है तथा गन्ने की फसल की पैदावार बढ़ती है। सो वो हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है ये रेगुलेट करता है बहुत सारे डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है प्लांट में, जैसे कि स्टेम की इलॉन्गेशन है, उसके अलावा जर्मिनेशन में मदद करता है, डॉर्मेंसी में को ब्रेक करने में मदद करता है, फ्लावरिंग में मदद करता है, फ्लावर के डेवलपमेंट और लीफ के डेवलपमेंट में, और फ्रूट के जो है सेनेसेंस में ये मदद करता है जिब्रेलिन। नेक्स्ट है कि प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टो क्विनॉन कहाँ से सुगम बनाता है। तो प्लास्टो क्विनॉन जो है क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS सेकेंड टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ तक लेके जाता है ये, और जो कि रिड्यूस करता है इसको जो है विच देन रिड्यूसेस टू द प्लास्टोसाइनिन। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेंसी। तो यहाँ पे जो है बीज प्रसुप्ति नियंत्रण करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है, तो वो है जिब्रेलिक एसिड।
ये क्या करता है कि सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है बाय एक्टिवेटिंग एंजाइम अल्फा अमाइलेज को एक्टिवेट करता है और सीड डोरमेंसी से जो है सीड को निकालता है, जबकि एब्सिसिक एसिड और फिनोलिक अम्ल जो है वो इंड्यूस करते हैं सीड डोरमेंसी को। नेक्स्ट है, अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो ट्रांसक्रिप्शन में जो है वो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो मदद करता है डीएनए को ओपन करने में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मूत्र वृद्धि को रोकने में सहायता करेगा? तो जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन जो है देखो वो एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है बाई एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है हमारी वहाँ से, और ये अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट के एब्जॉर्प्शन को इन द रीनल ट्यूब्यूल, जिससे क्या होता है कि जो इंक्रीज़ हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन का, तो ये हेल्प करेगा इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। नेक्स्ट है, एक पारितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता में संबंध है, तो कौन सा कथन जो है इसमें से सही है? तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लेस होती है, नहीं, ये हमेशा जो है जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो हमेशा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा रहेगी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सम को कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो पहला है प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा जो है वो सिक्रीट करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन HCG को, और यही जो है मदद करता है इन जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं उसमें। नेक्स्ट है जोना पैलिसिडा, तो जोना पैलिसिडा जो है वो एक लेयर होती है ओवम की। नेक्स्ट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो ये जो है वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं सीमेन का एंड एक्ट एज लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। नेक्स्ट है लेडिक सेल्स, तो ये जो है सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन हार्मोन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रोबिलाई या शंकु किस में पाया जाता है? तो ये जो है इक्विसिटम में पाया जाता है। स्ट्रोबिलाई या शंकु जो है किस में पाए जाएंगे? इक्विसिटम में। ये एक डेंस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है और ये एक उनको जो है स्पोर्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड हार्श कंडीशंस ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ये जो कोन्स है उनको प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट है, कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती है और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इसे शांत अवस्था G0 कहा जाता है। ये प्रक्रिया किसके अंत में होती है? तो ये जो फेज़ है ये M फेज़ के बाद होगी। तो M फेज़ में क्या होता है, कुछ सेल्स जो है एट द एंड ऑफ दिस फेज ऑफ माइटोटिक फेज एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर इनटू अ वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, जिसे हम क्विसेंट फेज भी कहते हैं। तो ये M फेज़ की जो है लास्ट में होती है, G0 फेज। नेक्स्ट है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कि यदि जो है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर इज़ 0.3 नैनोमीटर डीएनए के, और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जो है हमें दे रखा है कि डबल हेलिक्स में टिपिकल मैमेलियन सेल में 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स हैं। और तो लेंथ ऑफ द डीएनए पता करनी है हमको। तो लेंथ जो है डीएनए की, ये डीएनए की लेंथ है इक्वल्स टू जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर हैं मल्टीप्लाई बाई जो डिस्टेंस है बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर। तो डिस्टेंस जो है तो ये हमको दे रखा है देखो बेस पेयर्स तो हमको दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर 6.6 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई 0.3 नैनोमीटर है, तो 0.3 इसको भी हम इसमें चेंज कर लेंगे 0.34 × 10⁻⁹ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 2.24 मीटर। तो दैट इज़ जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा 2.2। तो उन्हें सिर्फ एक ही डेसिमल यूनिट तक लिया है तो हम इतना ही लेंगे 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जो QR कॉम्प्लेक्स है एक स्टैंडर्ड ECG में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो ECG में जो है 5 वेव होती हैं, P, QRS और T। जो QRS जो है वो क्या शो करेगा? जो डीपोलराइजेशन है ऑफ वेंट्रिकल्स, ये शो करता है। नेक्स्ट है, हमको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, मिला देते हैं अभी। तो इओसिनोफिल्स जो है वो क्या करते हैं? ये हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं और ये डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स जो है वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, रिलीज हिस्टामिन एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स। तो इओसिनोफिल्स का हो जाएगा थर्ड। है बेसोफिल्स, तो ये जो है इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं सेल्स में और कंटेनिंग हिस्टामिन, तो रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन, ये इसका हो जाएगा फोर्थ, बी का। देन है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है वो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं और ये किल करते हैं माइक्रोब्स को, तो फैगोसाइटिक। एंड लिम्फोसाइट जो है वो हमारी एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, तो इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। देखो एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा थाइमिन के साथ युग्मक बनाता है, तो ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट ये सही हो गया है इसका। तो एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और जो साइटोसिन है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा विद ग्वानिन। दैट्स इट। The sequence that control the copy number of linked DNA in vector is termed as, यानी वेक्टर में सहलग्नी DNA की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसे हम ओरी साइट या फिर ओरिजिन साइट कहते हैं, साइट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, जो कि कंट्रोल करता है रेप्लिकेशन इन सर्कुलर प्लाज्मिड DNA एंड कॉपी जो नंबर है, नंबर ऑफ कॉपीज उसको ऑफ लिंक्ड DNA इन द वेक्टर। नेक्स्ट है, हमको बेसिक अमीनो एसिड जो है यहाँ पे क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानना है। तो लाइसिन जो है वो एक क्षारीय अमीनो अम्ल है और ग्लूटामिक एसिड जो है, ग्लूटामिक अम्ल, ये एसिडिक होता है। एंड वेलिन जो है ये एलिफैटिक अमीनो एसिड है। एंड टायरोसिन जो है दैट इज़ एरोमेटिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट है, हमको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हो जाएगा डायबिटीज़ इंसिपिडस। देन थायराइड ग्लैंड जो है दैट इज़ ग्रेव्स डिजीज़ से रिलेटेड है। ये एडिनल ग्लैंड जो है ये एडिसन डिजीज़ है। एंड पेनक्रिया जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है इसमें हो जाएगा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है कोलेजन। नेक्स्ट है वंशागति के गुण सूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था? तो ये किया था मॉर्गन ने, TH मॉर्गन। नेक्स्ट है, हमको कॉलम 1 को कॉलम 2 से जो है मैच करना है। तो पहला है कि फ्लोटिंग रिब्स जो है वो पाई जाएंगी, वो उरोस्ती से नहीं जुड़ती है, यानी दे डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, तो तभी उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, जो लास्ट वाली जो होती हैं। तो इसका हो जाएगा फोर्थ। देन है कि एक्रोमियन, एक्रोमियन जो है वो होता है क्लेविकल से। देन है स्कैपुला। स्कैपुला जो है वो लोकेटेड होती है बिटवीन द सेकंड एंड द 7th रिब, जो हमारी शोल्डर की जो हड्डी है स्कैपुला, जो ट्रायंगुलर शेप की। नेक्स्ट है ग्लिनॉइड गुहा, तो ये जो ह्यूमरस का हेड है, ग्लिनॉइड कैविटी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल phosphorylations in one turn of citric acid cycle is। तो इसमें जो है सिट्रिक एसिड साइकिल में हो जाएगा एक जो है घुमाव हो जाएगा। यहाँ पे घुमाव में कार्य द्रव स्तर जो है की संख्या जो है वो 1 होगी। नेक्स्ट है सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो उसका डिसोल्यूशन कब होता है? ये होगा डिप्लोटीन स्टेज में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपार्श्व सममिति एवं गुहीय जंतुओं के उदाहरण किस संघ में हैं? तो ये जो है वो है प्लेटीहेल्मिन्थस में। बायलिटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट्रिक एनिमल्स जो है। नेक्स्ट है, बीजांड का पिंड बीजांड वृंत से कहाँ पर संलयित होता है? तो ये हीलियम में जो है वो नाभिका में संलयित होगा। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज विद इन द फ्यूनिकल एट हीलियम, नाभिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल की गॉबलेट कोशिकाएं रूपांतरित होती हैं, तो जो गॉबलेट सेल्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू कॉलमनरी एपिथेलियल सेल्स। मॉडिफाइड फॉर्म है इनका स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अंटार्कटिका क्षेत्र में हिम अंधता किसके कारण होती है? तो ये जो है यूवीबी रेडिएशन जो है उनकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी कॉर्निया है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उनमें सूजन हो जाती है, उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का जो शोथ होता है उसकी वजह से ये स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।